हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। आज का टॉपिक भी मैथ की बेसिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को लेकर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स को लेकर है। हिंदी में इनको वर्ग और घन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो भाई। स्क्वायर का जो मेन मतलब है, स्क्वायर तो एक शेप है ज्योमेट्री की, तो स्क्वायर में 5 की पावर 2 का स्क्वायर क्यों बोलेंगे? 5 की पावर 2 को स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 5 × 5, है ना। और 5 की पावर 3 को क्यूब क्यों बोल रहे हैं? 5 की पावर 2 को स्क्वायर और 5 की पावर 3 को क्यूब, ऐसा क्यों? क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में? घन। स्क्वायर ये है, पता होगा ना स्क्वायर क्या होता है? किसको नहीं पता भाई? जिसके चारों एंगल बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, वो है स्क्वायर। क्यूब क्या है? एक ऐसी सॉलिड शेप जिसके 3 डायमेंशन है, इसके 2 डायमेंशन है, इसलिए पावर 2 को स्क्वायर बोलेंगे। 2 डायमेंशन कौन से हैं? एक लेंथ है, दूसरा ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, तीसरी चीज है ही नहीं। इसमें 3 चीज है, वो कैसे? लेंथ, ये वाली ब्रेथ चौड़ाई, ये वाली हाइट, इसमें 3 चीज है, इसलिए 2D शेप में है, 2 डायमेंशनल, द्विआयामी है। 3D शेप, 3 डायमेंशनल, जिसकी 3 चीजें देख सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल लाइफ है ना, नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, टेबल, स्टूल, AC, कैसी शेप में दिख रहे हैं? 3D, है ना। 3D शेप में देख सकते हैं ना हम इनको। हाँ, तो बस फिर तो इसलिए जो पावर 2 उसको बोलते हैं स्क्वायर और पावर 3 को क्यूब। पर कनेक्शन क्या है? चल, 2 का समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर 2 डायमेंशन है, 3 का समझ में आ गया वहाँ पर 3 है, इसकी एक साइड 5 है। क्यूब की बात कर रहा हूँ की बार में, तो इसकी ब्रेथ भी 5 होगी, हाइट भी 5 होगी और लेंथ भी 5 होगी। तीनों बराबर होगी ना, तभी तो क्यूब है ना। अगर तीनों बराबर नहीं होती तो क्यूबॉइड बन जाता है। जैसे शू का बॉक्स होता है, जूते का डिब्बा, या फिर ये कमरा, क्यूबॉइड है ना, जिसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ और हाइट में डिफरेंस है। तो इसलिए 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, तो इसलिए 5 की पावर 3। इसलिए इनका नाम पड़ा है स्क्वायर के नाम पर, क्यूब के नाम पर। कि पावर 2 होगी तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर, वर्ग। पावर 3 होगी तो क्या बोलेंगे? घन, क्यूब, है ना। इसलिए फिर 5 की पावर 4 को क्या बोलेंगे? उसका भी कुछ नाम दो। जैसे कि 4 साइड भी तो होती है, पर 4 साइड नहीं है, वो डायमेंशन की बात हुई यहाँ पर। 4 साइड तो यहाँ पर भी है, लेकिन डायमेंशन तो 2 ही है ना, लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ पर हाइट है। ये तो उसके नाम पे बनाया नहीं है। लेकिन ये नहीं कि 5 की पावर 4 होता नहीं है। बस करना क्या, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से तो आया स्क्वायर, वर्ग, क्यूब और घन का कॉन्सेप्ट, कि भाई स्क्वायर और वर्ग बोलेंगे ऐसे। अब क्वेश्चन बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि मुझे कैसे पता लगेगा? जैसे देव, तू पहले कंफ्यूज होता था कि 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 से मल्टीप्लाई, जो कि गलत है। तो आज के ऊपर जितना भी लिख रहे, इसको बोलते क्या है? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। हिंदी में बोलते हैं घात, कि उसकी घात इतनी, उसकी घात इतनी। फिर एक बोलते हैं पावर। भाई पावर का मतलब तो ताकत है। हाँ, एक तरह से ताकत ही दर्शा रहा है इसकी, कि भाई 5 की ताकत कितनी है, पावर कितनी है? 2 है। और 5 की पावर अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। 5 की पावर समझ रहे हो ना, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना तो पावर बढ़ गई ना एक तरह से, तो पावर ही बोल सकते हैं। तीसरी चीज क्या है? डिग्री, जो कि 9th और 10th में है। सुना नाम डिग्री? डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं?
डिग्री ही बोलते हैं। इतने डिग्री तापमान है, इतने डिग्री टेम्परेचर है ना। और ऐसे साइन होता है डिग्री का, जीरो नहीं है, ऐसे साइन होता है। तो 3 नाम से जानते हैं। मैं एक नाम रखूंगा, कौन सा? पावर। ठीक है, तो पावर का तो समझ में आ गया। नीचे वाला ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेस, आधार। ठीक है भाई, इसका नामकरण हो गया, इसका भी नामकरण हो गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस किस टाइप के बनेंगे, उन पे आते हैं। सबसे जो मेन क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे मन में भी कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे मन में ये क्वेश्चन है, मुझे ये बता कि पावर किस किस की बन सकती है और क्या क्या बन सकती है। सबसे पहले वो देखते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले नंबर सिस्टम वाला चलते हैं भाई। नेचुरल नंबर, NN का मतलब है नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 5, 6। फिर आएंगे अपने होल नंबर पर, डॉट डॉट डॉट, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। अब आएंगे होल नंबर पर, WHOLE। इसको वोल प्रोनाउंस ना करना, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के बाद चलती जाती है काउंटिंग। फिर आते हैं नेगेटिव नंबर, या फिर मैं इंटीजर्स बोल देता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ नेगेटिव नंबर बोल देता हूँ। -5, -4, -3, डॉट डॉट डॉट, खत्म नहीं होते हैं अभी, -2, -1। ये मैंने क्यों लिखे हैं? अब हम इन तीनों नंबर्स को लिखकर देखेंगे पावर की जगह पर, डिग्री की जगह पर, कि किसके रखने पर क्या आंसर आता है। सबसे पहले रखते हैं कोई भी नेचुरल नंबर। 5 की पावर 1 का मतलब होता है वो खुद। 5 की पावर 2 का हमें पता है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 का 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, और पावर की जगह के साथ साथ बेस की जगह पर भी रख कर देखेंगे। अगर 1 की पावर 1 है तो 1 की पावर 1 है तो एक आएगा आंसर। 1 की पावर 1 है तो एक आंसर है। 2 की पावर 1 है, 0 क्यों भाई? क्या 0 क्यों, ये तो बता। कुछ भी ऐसे तुक्के है ना, क्यों आएगा 0? 2 की पावर 1 है तब भी आंसर 2, वो खुद आएगा ना। पावर 1 का मतलब वो खुद है। अगर यहाँ पर 8 लिखा है तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, इसकी पावर कितनी है? 1 है। ठीक है भाई, पावर 1 है, चल ठीक है, पावर अभी 1 चल रही है, 2 आ गई तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 आई तो 3 बार मल्टीप्लाई, जितना आएगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना। अगर पावर होल नंबर है तब अगर पावर होल नंबर है, 0 है, तब आंसर क्या आएगा? नहीं, तब आएगा आंसर 1। तब आएगा आंसर 1। अगर पावर 0 है तो कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, आंसर क्या आएगा? 1। पर अगर बेस भी 0 है और पावर भी 0 है तब क्या आएगा? 0। हाँ, देखो, मैं जैसे कि मैंने बताया, किसी की भी पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। अगर 0 की पावर ही 0 है तब है, तब या तो आंसर 1 आएगा या फिर नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन होता है जिसको हम तय नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। हिंदी में इसके लिए शब्द है अपरिभाषित। किसको भी परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 1 क्यों है? तो यहाँ पर या तो 1 आएगा, डिपेंड करता है कि हम किस कंटेक्स्ट में, कहां पर, किस लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए 1 है। इस पर कभी फिर बात करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा टॉपिक से हटके हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर माइनस में है तब, अगर पावर माइनस में है, 0 तो माइनस की होती नहीं है ना, प्लस की होती है ना माइनस की होती। ठीक है, अगर पावर माइनस में है तब क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। तो यहां पर 1/5
अगर 5 की पावर -2 है तो 1/5 की पावर 2, माइनस का साइन हट जाएगा। अगर 5 की पावर 3 है माइनस का, तो 1/5 की पावर 3 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आने लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत। अगर पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा, वो खुद। अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा करके लिखेंगे, माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, 5 का देखो ऐसा पागल हो लेते तो ऊपर 5 नीचे। तो पागल क्या, कुछ ना कुछ सीखेगा उसमें भी। तो गलती है ना, सही है ना, करने से आएगा। तो ये तो हो गए। अब ये है कि भाई पहचान कैसे करें कि कौन सा क्यूब रूट है, कौन सा नहीं है। 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके जब तक मैथ है तुम्हारे पास तब तक काम आएंगे। सबसे पहला तो ये कि यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि भैया ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी के स्क्वायर है। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो 4 और 9 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7 और 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 9 के बाद क्या आएगा, 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो पता कैसे करें कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमको 4 नंबर की 5 नंबर की डिजिट दे दी तब। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यूनिट डिजिट चेक करो। भाई यूनिट डिजिट क्या चेक करें, वो 2 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 7 और 8 नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है, वो कैसे, वही 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर देखो 2, 3 जो यूनिट डिजिट है, आखिरी संख्या है, वो क्या नहीं है, 2, 3, 7, 8 नहीं है। किसी है तो बता दो। पर ये तो 10 तक है, 11, 12 और उसके बाद जो काउंटिंग उनका क्या सेम आंसर आएगा। ठीक, करके देख लेना। जो दूसरा तरीका वो मेन है, और जो नौकरी पेपर देते हैं ना किसी भी का, उनको भी सिखाया जाता है। और पता है क्या, सम कर दो डिजिटल का। डिजिटल मतलब, डिजिटल सम का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ दो। और क्या आना चाहिए जोड़ने के बाद, 1, 4, 7 और 9। 1, 4, 7, 9 अगर ये आ रहा है जोड़ने के बाद, 1, 4, 7, 9 आ रहा है सभी को जोड़ने के बाद, तो ये मान लेना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं आ रहा है, कितनी भी बड़ी काउंटिंग हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, नहीं आ रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहीं पे देख लो, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 और 1 7 है ना, 7 ठीक है, 5 और 2 ठीक है, 6 और 3 ठीक है, 9 और 4 13। ओए 13 तो नहीं है, 13 को और जोड़ो, 4 भी तो है, तो ये भी आ रहा है, 4, 4 10। अरे 10 तो नहीं है, 1 और 0 है, वेरी गुड, 1 भी है, 8 और 1 ये भी है। कोई भी नंबर सोच के बता दो, कोई भी जो तुम्हारा मन। स्क्वायर के लिए आएगा तो क्यूब के लिए थोड़ी आएगा। और बताओ, पहले स्क्वायर का सीख ले। तो स्क्वायर का डिजिटल सम का मतलब होता है सभी डिजिट को जोड़ दो। मैं जैसे कि मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर 525, इसको जोड़ लो। 525 नहीं होता, 25 का स्क्वायर 625 होता है। हाँ 625 होता है। 8, 5, 13, 1 और 3 4। देख लो, मतलब आंसर इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो ये खुद ही दिमाग लगा लेना। और 8वीं क्लास में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन संख्याओं में से कौन सी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर है। तो उनके लिए तो ये पाठ है कि उनको जोड़ के देखेंगे, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। वो बस ये है कि अगर ये नहीं आ रहा ना तो पक्का नहीं है। जैसे कि
13 है, 13 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो इसका जोड़ तो 4 आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 4 7 जिनका भी आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मैं ये कह रहा हूं अगर 1 4 7 9 नहीं आ रहा है तो वो तो पक्का नहीं है। समझ रहे हो दोनों में अंतर? हमें कोई ऐसे नंबर्स दे रखे हैं, हमसे पूछा गया कि इनमें से कोई डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमको क्या करना है, उनकी डिजिट को ऐड कर देना, सम कर देना है। 1 4 7 9 अगर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ये चीज हमें ये नहीं बताती है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस ये बताती है कि अगर जोड़ ये नहीं आ रहा है तो नहीं है, बस ये बता रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक, तो ये मत करना कि भैया ऐसे हिसाब से तो जो 52 हो गया भी किसी का स्क्वायर नहीं है ना, इसका जोड़ भी 7 आ रहा है ऐसे तो ये नहीं बताता कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, बस ये बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर उनका जोड़ ये नहीं आ रहा तो ये बता देगा ये, ठीक, बस। और क्या क्या है जो तुम्हें पता होना चाहिए? अब है जो सबसे खतरनाक है, स्क्वायर रूट। सबसे खतरनाक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का सिंपल सा मतलब क्या है? ये लग जाना, इसका मतलब है पावर को हाफ कर देना, ऐसे ही बोल सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा है वो है क्यूब रूट। क्या है? क्यूब रूट। तो यहां पर 3 लगा है तो इसलिए मतलब क्यूब रूट है। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है तो मान लेना 2 है स्क्वायर रूट के लिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो इनका मतलब क्या, इनका यूज क्या है? भाई हर एक चीज को रिवर्स करने का मैथ में तरीका है। जैसे कि अगर हमने 4 में 1 प्लस किया तो मुझे वापिस 4 चाहिए, मुझे मिल गया 5, लेकिन भैया नहीं मुझे वापिस 4 चाहिए। तो हमारे पास इसको रिवर्स करने का एक तरीका क्या है? हमको घटा दी गई है, ले भाई घटा लिया और वापिस 4 और खुश हो जा। अब ये दोनों लेतरा वापिस 4 मिल गया है ना। अब मुझे फिर से दिया एक 4 और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और मेरा आ गया 8। यानी बोला नहीं भाई मुझे वापिस 4 चाहिए, इसको रिवर्स कर। तो रिवर्स करने का तरीका क्या दिया गया हमको? डिवाइड, है ना। तो ऐसे ही अगर मुझे पावर कर दी भाई इसकी 4 की पावर 16 कर दी, ये बोला नहीं भाई 16 का भी रिवर्स कर, मैं तो हर चीज का रिवर्स दे रहा है, इसका रिवर्स कर। तो रिवर्स कैसे करेंगे? अंडर रूट लगा के। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, स्क्वायर का रिवर्स करने का तरीका। इसको बाहर कैसे निकालेंगे? 4 तरीके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम वाला जो मैंने सिखाया है, पेयर बनाओ बाहर निकालो। फिर एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो 8th क्लास में है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो 8th क्लास में है, तुम्हारी में भी है, 4th में आ गया था, वो वाला नहीं है, ये दूसरा, ठीक, वो दूसरा है। वीडियो चल रही है या बंद है? चल रही है। जैसे कि 144 है तो पेयर बनाएंगे तो 1 का 1 पेयर 1 रहता है, 44 उतारेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। यह है ध्यान कुछ, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। और यहाँ पर वही डिजिट आएगी जिससे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक होता है सब्ट्रैक्शन मेथड, कंटिन्यूस सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो मेथड होता है एक। फिर एक है एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना होता है हमें, एक अंदाजा लगाना होता है कि भाई पीछे वाली डिजिट का पेयर बना के। आज तो 4 मेथड है। जो मेन तरीका जो हम करते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से करेंगे। स्क्वायर रूट निकालते टाइम पेयर बनाएंगे और पेयर बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 64 का ये बताओ कि किसका स्क्वायर रूट है? ये किसका स्क्वायर है? 2 से करेंगे कितना आएगा? 32। फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। इसको मैं कैसे करूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है ना भाई। 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, निकाल दो। फिर से 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, निकाल दो। फिर से 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, निकाल दो। मैंने ये अंडर रूट के अंदर क्यों लेके, स्क्वायर रूट के अंदर क्यों लेके आया? क्योंकि 64 को हम स्क्वायर रूट के अंदर था ना, ये उसको भी तो ऐसे लिखे हैं, यही तो लिख सकते हैं सारे फैक्टर ही तो उसके,
इनको मल्टीप्लाई कर लो 64 ही आएगा। और जो जो पेयर बन रहे निकाल दिए, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। तो 8 का भाई, ये 8 का स्क्वायर है ये। अब रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तो स्क्वायर रूट भी गायब। इसको स्क्वायर रूट, अंडर रूट दोनों बोल सकते हो। और अगर बच गया तो वो अंदर ही रहेगा, वो आंसर आ वो अंदर ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर 1 2 और था तो यहाँ पर तो 8 बार आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे पता है? 8 यहाँ पर 2 अंदर, 8 अंडर रूट 2 या 8 स्क्वायर रूट 2, तो इसको ऐसे बोलेंगे। जो अंदर रह गया तो रह गया, जब तक उसका जोड़ीदार नहीं मिलेगा वो बाहर नहीं आएगा, अकेला बाहर नहीं आ सकता। वो वकील चाहिए की। अब आते हैं क्यूब रूट पर। भाई स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर बना दिया जोड़े, क्यूब रूट में क्या है? क्यूब रूट तो ऐसे दर्शाया जाएगा 3। जैसे कि 64 का ही ले लो, 64 का ही ले लो। 2 2 सा यहाँ पर 32, 16, 8, 2 4, 2 1। कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 6। अब की बार क्यूब रूट है तो 3 लेंगे भाई, 1 2 बार, 1 2 बार। हाँ तो 4 का क्यूब है ये 64, 64। 4 का क्यूब है 64। 8 भी तो 64 होता, लेकिन वो 4 मल्टीप्लाई 8। 32 होता है। तो उस चीज में मत घुसा इसको, वो एलसीएम एलसीएम वाला उनका प्रोडक्ट निकाल के उनकी मल्टीप्लाई उनके बराबर आएगी, वो चीज अलग है, उसमें मत घुसा। मुझे पता तेरा कहाँ ध्यान था, या तो इसको क्या करने की कोशिश करा है। बाकी अच्छा था, रिलेट किया करो। मैथ रिलेट करने के लिए, साइंस भी रिलेट करने के लिए है। भैया और जितने टाइप के क्वेश्चन मन में आए उस टाइप के क्वेश्चन मन में लाने की कोशिश किया करो। क्यों फाड़ रहा है? ठीक, कोई क्वेश्चन है भाई इस चीज से रिलेटेड? हाँ भाई। 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 ही तो होगा। 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही तो आएगा भाई। भाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 लिखते हैं भाई, वो 1 हटाते फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर 1 अच्छा डेसिमल 1 तो कितनी बार लिखे जाए? भैया 1 कैसे आ जाएगा? हमेशा जो होल नंबर होता है उसकी पावर 0 में ही आएगी। हमेशा जो होल नंबर होता है उसकी पावर 0 में आएगी? जैसे आपने बताया नहीं, मैंने ये कहा था कि अगर पावर 0 हो तब क्या आंसर आएगा, बस वो था। होल नंबर 0 नहीं है, होल नंबर में 0 आता है। होल नंबर सिर्फ 0 नहीं है, होल नंबर के अंदर 0 आता है बस एक। नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर कैसे नहीं आता? अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता वो। हाँ, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं है। हाँ, नेचुरल नंबर में प्रीडेसेसर नहीं है। हाँ तो कोई क्वेश्चन भाई से रिलेटेड फटाफट पूछो है तो। भैया हाँ डेसिमल का स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल बिल्कुल, डेसिमल की का नंबर भी निकलता है। निकालो। निकालो, कोई नंबर दे मुझे, अभी निकाल दूंगा। 1 वो देखो 32.18 इसका भी निकल जाए, क्यों नहीं निकलेगा? निकालो। वही है, इसको भी डिवाइड करो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकल जाएगा। भाइयों को लॉन्ग डिवीजन से कैसे करें? डेसिमल वाले है डेसिमल वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करें? लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे बताया है 32.8, अभी के लिए पॉइंट मान लो, पेयर बना दो 32। एक ऐसा डिजिट का स्क्वायर जो 32 से छोटा है। मैं जो सोच पा रहा हूँ, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। कितना बचेगा? 7। अब 2 डिजिट एक साथ उतारनी होती, कितने पे गया ये? 5 पर 18 पॉइंट लगा दो। इसको और इसको जोड़कर लिखो 10। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आया आंसर 8 को 8 आए किससे मल्टीप्लाई करते? जब 8 आता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करे जब 8 आए? पर सेम आना चाहिए, सेम डिजिट होनी चाहिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और उनकी मल्टीप्लाई में 8 आना चाहिए यहाँ पर।
भाई ऊपर 8 लिखते हैं नीचे। अरे भैया सेम डिजिट होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये डिजिट हमने रोंग ली है, ये किसी का स्क्वायर रूट बन ही नहीं सकता, बस ये गड़बड़ है। कोई ऐसे वाला तो क्या बन सकता है। हाँ, ऐसी तरीका यही है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से कर इस पॉइंट वाले को। जब ये है ही नहीं मैं यहाँ पे नहीं कैसे आ जाएगा? भैया अगला टॉपिक इंटीजर्स करवा दूँ। इंटीजर्स में है क्या? कुछ भी नहीं। तो ये याद रखना भाई। और पावर माइनस क्यों और बेस माइनस हो तब बताओ। पावर तो माइनस समझ में आ गया भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर बेस ही माइनस का हो तब क्या करेंगे? तो माइनस में आंसर आएगा। ऐसा क्यों? -4 की पावर 2 है। भाई माइनस तो माइनस का पावर माइनस की पावर 8 होगा। शट अप, +2 सीधा बैठ। 2 प्लस का 16 प्लस का 16 ऐसे नहीं बोलते, 16 बोलते। देखो भाई मतलब क्या है, -4 इंटू -4 यही है ना, 4 4 जा 16, माइनस माइनस कैंसल आउट, प्लस सेम आया। अगर पावर इवन है तो जो माइनस है वो कट जाएगा माइनस से। -8 की पावर 2 64, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अगर ओड होती, क्यूब होता तब आंसर माइनस में आता। इसीलिए किसी का भी स्क्वायर हो ना तो 64 जो स्क्वायर रूट है 8 का, उसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस। क्या पता जो 8 था वो माइनस का हो, क्या पता वो 8 पॉजिटिव हो, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा आता है हमेशा। क्या पता ये जो 8 का स्क्वायर क्यूब रूट आया है ये माइनस का हो या प्लस का हो, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव में आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा होता है। आगे बहुत बार आएगा तो डरना मत, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आया है, क्योंकि पावर इवन है। संख्या माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, आंसर सेम आएगा। तो भाई हमने क्यों तो पता है माइनस का प्लस नहीं पता लग नहीं पता लगेगा तभी तो दोनों चीज है। अगर वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है, नहीं पता लगेगा। मैं 0 अगर √144 है, ये 12 का स्क्वायर है, हमें नहीं पता 12 पॉजिटिव था या नेगेटिव था, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि -12 का भी स्क्वायर करेंगे, -12 माइनस इंटू -12 तभी तो आंसर वही आएगा ना 144, तो ±144 आएगा। ये याद रखना है, कंफ्यूज करेगा कि प्लस माइनस क्यों आया है। फॉर्मूले में भी आता है प्लस माइनस अंडर रूट के बाद, तब देख के डर लगेगा कि हाँ प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि हमें नहीं पता वो डिजिट पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, पता ही नहीं कर सकते। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी टाइप का? अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो थोड़ा दिमाग को खोला करो, मैथ और साइंस पढ़ते टाइम। अगर वैसा हो तो, अगर डिजिट ये ना हो के वो हो तो, भाई जो कर दो। जैसे मुझे आज तक किसी ने भी नहीं बताया था कि अगर 0 की पावर 0 हो तो, किसी ने नहीं बताया। जैसे मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बताया था कि नेगेटिव नंबर भी इवन नंबर होते हैं, किसी ने भी नहीं बताया। तुम्हें भी नहीं बताया होगा, स्कूल में तुम भी जाते हो, किसी ने बताया हो तो बताओ। बताया नेगेटिव नंबर वो होते हैं, किसी ने बताया था? मैथ वाली मैम ने बताया था। भाई तो वो नहीं बता